हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। वो है चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। ओके, ये क्वेश्चन है चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। पहले मैं आपको बता देता हूँ पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम मतलब सपोज़ आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर्स हैं। ओके, अगर मैं इन कैरेक्टर्स को फॉरवर्ड पढ़ूँ, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड पढ़ूँगा तो पहले आएगा आर, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा आर। ओके, रेस कार। नाउ अगर मैं इसको बैकवर्ड्स पढ़ूँ तो लास्ट एलिमेंट है आर, देन ए, देन सी, देन ई, देन सी, देन ए, देन आर, अगेन रेस कार। ओके, सो जो भी स्ट्रिंग अगर फॉरवर्डेड पढ़ी जाए और बैकवर्डेड पढ़ी जाए और वो सेम ही हो, सेम, तो उस चीज़ को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। सपोज़ अगर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 2 1, तो अगर मैं इसे फॉरवर्ड पढ़ूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 2 1, और अगर मैं इसे बैकवर्ड पढ़ूँगा, बैकवर्ड पढ़ता हूँ तो आएगा 1 2 3 2 1, जो कि सेम है। ओके, दे बोथ आर सेम। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो हम एक लॉजिक लगा के देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप के अंदर कंपेयर कर लेंगे वैल्यूज़ को। कैसे कंपेयर करेंगे? लाइक ये हमारा रेस कार है। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग है, हम इसको हाफ कर देंगे। ऑड इवन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम कोड पार्ट करते टाइम हैंडल कर लेंगे। तो हम इसे n/2 कर लेंगे। ओके, जितने भी हमारी n जो है साइज़ हो जाएगा उसे n/2 कर लेंगे। ओके ओके, साइज़ बाई 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, n इज साइज एंड n/2 विल बी आर फॉर लूप। नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट विल गोइंग फॉर दिस एंड देन विल गो फॉर दिस। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर सेम है फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे सेम है, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे सेम है, और फिर इसको खुद से ही कंपेयर कर देंगे और वो सेम होगा, राइट। तब अगर ऐसा हो जाता है, ये लूप पूरा वर्क कर जाता है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम कहा जाएगा। नाउ सपोज़ हमारे पास ये स्ट्रिंग हो तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, यानी आर ही रहेगा, नो इशू। फिर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, करेक्ट, सेम है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, सेम है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, सेम है। ये भी एक करेक्ट कंडीशन है। बट अगर यहाँ पर इस सी की जगह ई होता, नाउ अब हमारी कंडीशन फेल हो जाती। कैसे, हम चेक करके देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। हमने आर को आर से कंपेयर किया, फर्स्ट से लास्ट, उसके बाद सेकंड लास्ट, ओके, थर्ड लास्ट, देन वी कैन से इट्स अ रॉन्ग comparison. Now this is not a palindrome, not a palindrome. ओके, तो इसके लिए हम लूप लिख के देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक बूलियन फंक्शन ले लेंगे, बूलियन फंक्शन। इन दिस फंक्शन वी विल बी चेक इफ स्ट्रिंग is palin or not. Okay, then first we will write our for loop. It will start with I equals 0, int goes up to I smaller than str dot length by 2, लेंथ बाई 2, बिकॉज हमें इसे यहाँ तक ही कंपेयर करना है और इन्हें हम लेते हुए चलेंगे कंपैरिजन में। n/2 तक चलेगा i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंट n साइज ले लेंगे। साइज़ n इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो एक इंट n जिसकी जो हमारा साइज़ को डिफाइन करेगा वो है str डॉट लेंथ
ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ आर स्ट्रिंग, मैं इसको रेड कलर में लिख देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ ith मीन्स अगर i की वैल्यू इस समय 0 है तो हम 0 वाला एलिमेंट लें, और अगर वो 0 वाला एलिमेंट हमारा नॉट इक्वल्स है हमारे लास्ट एलिमेंट से, तो लास्ट एलिमेंट कैसे निकलता है हमें पता ही है, अगर n-1 अगर हमारा साइज़ है और उसमें से i माइनस कर दें तो हमारा लास्ट पोजीशन निकल आएगा, मीन्स str डॉट कैरेट n-1 minus I. This represent last index and I माइनस करेंगे ताकि हम अभी वाले फॉर लूप से हम चेक करते जाएं हमारे str में कहाँ पर हमारा इटरेटर है, और अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स रिटर्न इसलिए करेंगे मतलब अभी वाला एलिमेंट और लास्ट से वो वाला एलिमेंट अगर बराबर नहीं है, बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर सेम है तो हमें कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है बराबर मतलब कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहीं से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे और प्रिंट करा देंगे नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अब इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ एक बार इस कोड के हिसाब से। सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग मैडम, ओके, MADAM, ओके, ये मैडम है। अब इस मैडम वाले में आप देख सकते हैं कि हमारे इंडेक्स है 0 1 2 3 4, साइज़ हमारा 5 है, यानी n हमारा 5 है, n इक्वल्स 5। ओके, नाउ अगर हम इस लूप में इसको ड्राई रन करें तो हमारा n क्या हो जाएगा 5, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, मैं इसको पर्पल से कर देता हूँ, इस पोजीशन पे आ जाएगा 5। अब str डॉट कैरेट i इक्वल्स टू 0 है, अभी 0 है पे str डॉट कैरेट 0 क्या देगा हमें m, और कैरेट n-1 मतलब 5 माइनस 1, n-1 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स इस जगह पर 4 आएगा, माइनस अभी वाला i हमारा 0 है तो 4 ही रहेगा, तो कैरेट 4 पे क्या प्रेजेंट है m। तो अब वो पूछेगा कि m नॉट इक्वल्स टू वी कैन से नॉट इक्वल्स टू m। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि m इक्वल्स टू m है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। बट अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं नॉट इक्वल्स टू से, ओके, नॉट इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, ये आप टर्मिनोलॉजी इजीली समझ सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपैरिजन हर किसी को पता रहता है, बहुत आसान है, जो भी आपका राइट रिजल्ट होगा उसे रॉन्ग करके बताएगा। इट्स जस्ट लाइक नॉट ऑपरेटर इन लॉजिकल ऑपरेशंस, राइट। तो ये नॉट इक्वल्स टू ये ट्रू रिटर्न करेगा मतलब हमारा m के बराबर नहीं है, ये पूछेगा क्या m के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं m तो m के बराबर है, तो यानी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया, तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे ही नहीं, इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे तो वापस i प्लस प्लस हो जाएगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ i1 यानी कैरेट 1 पर 4 माइनस 1 विच इज़ 3 और 3, यानी ये और ये वाला एलिमेंट कंपेयर होंगे, कहेगा a नॉट इक्वल्स टू a बट a इज इक्वल्स टू a, तो विच इज़ फॉल्स। ओके, देन फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी। देन फॉर चेक d, देन i विल बिकम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा i, और यहाँ पर 4 माइनस 2 इज़ ऑल्सो 2। ओके, देन 2 होते ही क्या d के बराबर नहीं है, हम कहेंगे ऐसा तो नहीं है, विच इज़ फॉल्स, यानी ये अंदर वाली फॉल्स कंडीशन कभी चली ही नहीं, फॉर लूप ख़त्म होते ही ब्रेक होगा और हमारा प्रिंट हो जाएगा ट्रू, यानी पैलिंड्रोम है ये स्ट्रिंग। ओके, ये लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, वी विल डू द कोडिंग पार्ट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।